कठोपनिषद को जारी रखते हुए हम आज उसका अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 22 श्लोक हम कर चुके हैं। अब आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। नायमात्मा प्रवचनेन लब्धो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लब्धः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। कल हमने जो पढ़ा था आत्म तत्व का स्वरूप जो तीसरे वरदान के स्वरूप नचिकेता ने यमदेव से मांगा। अलग अलग प्रलोभनों के उन्होंने प्रयास किया कि नचिकेता को वो दिखा सके या उसकी परीक्षा लेने का उनका आशय था। जब नचिकेता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो आत्म तत्व का उपदेश देना यमदेव ने प्रारंभ किया और उसी के अंतर्गत हम यह पढ़ रहे हैं कि परमात्मा जो है पढ़ाने या उपदेश देने से नहीं मिल सकते, वह बुद्धि से प्राप्त होते हैं और उसे बहुत से शास्त्रों के पाठ से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसी से वह प्राप्त होता है। तो साधन सही है, उपदेश देने से या पढ़ाने से नहीं, उसी से मिलते हैं, लेकिन जिसे वो स्वीकार करे उसी से वो प्राप्त होते हैं और प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं। ना विरतो दुष्चरिता माशांतो ना समाहितः नाशांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्। जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, विरतो यानी हटना, विरत होना, विरति हो जाना, आसक्ति हट जाना। दुराचार से आसक्ति नहीं हटी है, यानी व्यक्ति दुराचार कर रहा है, अशांत है, बुद्धि उसकी स्थिर नहीं है, मन चंचल है, तो तर्क से वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवतः ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम इत्था वेद यत्र सह। अब हम ये देखेंगे, ये प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का अंतिम श्लोक है, जिसमें कहा गया है जिस परब्रह्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सब प्रलय प्रलय के समय लीन हो जाते हैं, जो मौत को भी मारने वाला है, उस परमात्मा देव के यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है, अर्थात उसके स्वरूप को मुमुक्षु लोग ही जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते। मुमुक्षु यानी जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय जितने भी वर्ण है सभी प्रलय के समय लीन हो जाएंगे। तो मौत के भी मारने वाला वो परमात्मा है, मृत्यु का भी मृत्यु, और उसके यथार्थ स्वरूप को साधारण लोग नहीं जान सकते। ये सामर्थ्य केवल प्राप्त है। अब हम द्वितीय वल्ली प्रारंभ करेंगे। इसमें जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का वर्णन किया गया है। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। वितम पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्थे छाया तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च ऋणाचिकेताः। अपने किए हुए कर्म को भोगने वाले, अपनी शक्ति से जीवात्मा को फल भोगाने वाले, बुद्धि के गुप्त प्रदेश में रहने वाले और मोक्ष धाम में सत्य स्वरूप वाले जीवात्मा और परमात्मा को ब्रह्म ज्ञानी लोग, गृहस्थी और वानप्रस्थ लोग छाया और प्रकाश के समान अलग अलग कहते हैं। छाया अलग है, प्रकाश अलग है, वैसे ही जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो अर्थ है जीवात्मा के रूप में परमात्मा ही गुप्त रूप से शरीर में विद्यमान है। अद्वैत वेदांत में भी यही कहा गया है कि सबके शरीरों में वही परमात्मा है और दोनों ही मोक्षावस्था में सत्य स्वरूप है। तो ईश्वर तो नित्य मुक्त है, ईश्वर बंधन में नहीं आते, और जीव है वो बद्ध है, लेकिन प्रयास करेगा, साधना करेगा तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो ब्रह्म ज्ञानियों ने इन दोनों को इसलिए भिन्न भिन्न माना है कि जीव बद्ध है, ईश्वर मुक्त है, बस इतना ही अंतर है, अन्यथा दोनों एक ही है। तत्त्वम् असि चिदानंद रूप है शिवोहम।
पंचाग्नि शब्द से आशय उन गृहस्थों से है जो माता, पिता, अतिथि, गुरु और परमात्मा इन पांचों की परिचर्या करते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, अतिथि यज्ञ होता है जब कोई अतिथि अभ्यागत आए उसका एक भाग निकालना होता है गृहस्थ को, गुरु को नमन करना होता है, परमात्मा के प्रति जो श्रद्धा होती है, ये सभी पंचाग्नि में आते हैं। ये नित्य क्रियाएं हैं। पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्या प्रयत्नतः है, तो प्रयत्न पूर्वक इनकी परिचर्या करें। माता, पिता, अतिथि और परमेश्वर इन सबका उपयुक्त सम्मान करें। यह सेतु बीजाना नामक्षरम ब्रह्म यत्परम अभयम तितिर्षताम पारम नाचिकेत शकेमहि। जो परमात्मा यज्ञ भजन करने वाले मनुष्यों के लिए संसार को पार करने वाले पुल के समान है। तो संसार को पार करने के लिए जिस तरह से पुल बनाया जाता है, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त करने के लिए यज्ञ। हाँ मोनिका मैम बोलिए। कुछ बाकी लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो मैसेज कर रहे हैं। मैम कुछ मैसेज आ रहे हैं, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, अपना थोड़ा सा हम विराम ले लेते हैं ताकि बाकी सब भी आ सके। टेक्निकली जो भी इशू है मैम आप प्लीज देखिए। मैम को पर्सनली मैसेज नहीं किया है मैंने। मोनिका मैम कंटिन्यू रखें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है एंड बाकी सब लोग देख सकते हैं। काफी बड़ा अध्याय है ना। जो परमात्मा यज्ञ भजन करने वाले मनुष्यों के लिए जिस तरह संसार से पार होने के लिए पुल पे जाना होता है, पुल की सहायता से हम इस पार से उस पार उतर सकते हैं, वैसे ही परमात्मा यज्ञ और भजन करने वाले मनुष्यों के लिए एक ऐसे पुल की तरह है जो उन्हें इस लोक से, इहलोक से परलोक तक ले जाते हैं। वह विनाश रहित परम ब्रह्म है, उसमें भय का लेश नहीं है। लेश यानी थोड़ा सा भी भय नहीं है, वो अभय है। और संसार के दुखों से तरने की इच्छा करने वालों का जो पार है, उस ईश्वर को हम जान सकते हैं। ये जो हमने 10वीं योजना अलग से देखा था कि कौन रथ है, कौन रथी है, कौन मार्ग है, कौन वर्षा है, वो सब इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिया है। ये काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसे अच्छी तरह से हम लर्न कर लें तो भी अच्छा रहेगा। आत्मानं रथितं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिस्तु सारथिं विद्धि मनः प्रकृतिः मेव च। यमराज क्या कह रहे हैं, हे नचिकेता, जीवात्मा को तो रथ का स्वामी समझो, शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम की रस्सी समझो। अब मार्ग कौन है, बाकी सारी भूमिकाएं भी बताई हुई है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांतेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोबुद्धिर प्रोक्तेत्याहुर मनीषिणः। तो इस तरह से ये इसका अर्थ है। इस शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं। इंद्रियों के जो विषयों को उन घोड़ों के मार्ग पर, मतलब 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इस तरह से वो घोड़े हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। और सामने जो मार्ग है, जो पथ है, वो विषय है।
मन और इंद्रियों से युक्त आत्मा को ही विद्वान लोग भोक्ता बताते हैं। भोक्ता यानी भोगने वाला। जिसके पास मन है, इंद्रियां हैं, वो आत्मा ही भोग भोगता है, क्योंकि ये इंद्रियां ही तो हमें विषय सुखों का अनुभव करवाती है, और ये मन ही है जिसमें बहुत सारे संकल्प विकल्प होते हैं। अब कौन है जिसका मन स्थिर नहीं रहता? जैसे यस्व विज्ञानवान भवत्य युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्य वश्यानि दुष्टाश्वा इव धारते। तो जो मनुष्य अज्ञानी है उनका मन स्थिर नहीं है, उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। जैसे दुष्ट घोड़े सारथी के वश में नहीं रहते, वैसे यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे। सदश्व यानी अच्छे अश्व। स शब्द जहाँ लगता है ना अच्छे के अर्थ, तो जो उत्तम घोड़े हैं, अच्छी कोटि के घोड़े हैं, वो सारथी के वश में रहते हैं। तो इसी प्रकार अच्छा मनुष्य कौन है? जो अपनी इंद्रियों को वश में कर पाए, मन को वश में कर पाए, उनके अधीन होकर कोई भी ऐसे निर्णय ना ले जो उसके जीवन के लिए घातक निर्णय ना ले सके। अब भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं सब।